तो 1943 से कलयुग का अंत हो चुका है। 43 से? हाँ, तो अभी तो तब 1944 से जो इंडिया आज़ाद हुआ है वो सतयुग में आज़ाद हुआ है। 1943 से बिल्कुल, नहीं तो धर्म कहाँ से आए? सबका पैसा डूबेगा तो सबका डूबेगा, क्योंकि पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आगे। अच्छा, पैसे की वैल्यू भी नहीं रहेगी। 2032 के बाद अर्थ का कोई मूल्य नहीं रहेगा। 2026 में क्या होगा? 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणी जानना चाहता हूँ जो आपने कहीं ना बताई हो। 2026 में अग्नि प्रलय और जो धूप है, गर्मी, जी। नया इतिहास रचेगा सारा विश्व में। अग्नि प्रलय यानी घर में आग लगना, जंगल में आग लगना, इंडस्ट्री में आग लगना, कोई बिजनेस सेंटर में आग लगना, ये इतिहास के में सबसे ज़्यादा पिछले साल जितने इतिहास था सब इतिहास को तोड़ देगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ आप भविष्यवाणी करने चाहें 2026 के अंदर जो हिला के रख सकता है? इस साल भारत में आर्थिक परिस्थिति में 10-15%, 20% गिरावट भी आ सकती है। और एक दिन ऐसे समय आएगा जिस दिन ईरान के साथ अमेरिका का भी फिर गठबंधन होगा। हमारी भविष्य शास्त्र कहता है जी। 26 से 29 तक भारत के सभी साधु संतों को थोड़ा सचेतन और थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इस समय में साधु संतों के प्रति बड़ा समस्या है, एक का बाद एक फंसेंगे इसमें। रिसेंटली जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी गई। हाँ, क्या कुछ गलत होने वाला है? विश्व में विश्व युद्ध होगा। काल आके खड़ा है और काल के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रमाण करते हैं चील पक्षी को। सब लोग ब्राह्मण बनेंगे, सब लोग कोई जाति नहीं रहेगा, एक जाति ब्राह्मण जाति। सभी जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने जाति है अभी सभी जाति एक जाति को कन्वर्सन हो जाएंगे, सभी ब्राह्मण। कल के आ चुके हैं शास्त्र के अनुसार। कहाँ है ना, मुरादाबाद संबल में कहीं जन्म हुए हैं, संबल जिला में भगवान कल के का अवतार हो चुका है। पंडित जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने टाइम निकल के हमारे पॉडकास्ट में उसका स्वागत करना चाहूँगा आपका। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित जी। पंडित जी शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। पंडित जी जैसे कि देखा जा रहा है कि भविष्य में लिखा में बहुत सारी भविष्यवाणी करी गई थी और जो सच साबित हुई हैं। आज चला 2026 हिंदुस्तान इंडिया के लिए कैसा जाएगा? जैसे कि हम देख रहे हैं ना, अभी मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू चुकी है, काफ़ी सारी कंट्री एक दूसरे से लड़ रही है। खासकर अब ये वॉर जो है मिडिल ईस्ट से बढ़ के यूएस से जा चुकी है, यूरोप में भी आ चुकी है और अब देख रहे हैं कि चाइना और ये सब भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर अभी इंडिया में शांति बनी हुई है, तो ये ऐसा तो नहीं कि ये वॉर बढ़ते बढ़ते इंडिया तक आ जाएगी? 2026 कैसे जाएगा? देखिए, अभी सारा विश्व में वार का इक्वेशन हो रहा है जी। नई युद्ध फ्रंट भी खुल रहा है। पहले भारत के देश में शुरू हुआ था सिंदूर, जी। वो सत्ययुग का पहला वार था। वो सिंदूर का बाद विश्व में सभी जगह पर अब बढ़ता जा रहा है। आपने कहा सतयुग का पहला वॉर था। हाँ, सत्ययुग का पहला वार। पर अभी तो कलयुग चल रहा है। हाँ, कलयुग जा चुका है। 5000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत हुआ है। जी। अब सत्ययुग चल रहा है, पर सत्ययुग का प्रभाव उतना नहीं, और 10 साल लगेगा सत्ययुग का प्रभाव आने के लिए। तो इसलिए पहला सत्ययुग का जो युद्ध सिंदूर में शुरू हुआ और भारत में भारत का विजय हुआ। जी। उसका बाद वो युद्ध का अभी थोड़ा विराम है, पर युद्ध बंद नहीं हुआ सरकारी तरफ से जो डिक्लेयर होता है। तो इसलिए ये युद्ध बिल्कुल एक समय आएगा, भारत पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच में होगा। इसमें तुर्की रहेगा, ईरान रहेगा और सारे मुस्लिम कंट्री भी रहेंगे, अमेरिका भी रहेगा। ओके। ये और इंडिया के सपोर्ट में कौन होगा? इंडिया की सपोर्ट में पहले तो रसिया रहेगा, उसका बाद फ्रांस, जापान, जर्मन। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि वो देर होगा आने के लिए, पहले रसिया आएगा। तो ये कब तक आपको लग रहा है कि ऐसे होने जब वाला है? भारत पाकिस्तान चाइना के बीच वार होगा। पर जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही है, तो ये मैं वही कहा कि कब तक आपको लग रहा है कि ये तीनों वॉर हो सकती है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की वॉर अभी लास्ट टाइम होके विराम हो गया, कोल्ड वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ पे चीजें। अभी भी चल रहा है, और इसी पे प्रॉक्सी वार चल रहा है, जी। पर वो चलेगा आगे। तो ये आने वाले 2 साल में देख रहे हैं आप 2 साल, हाँ 2 साल, बिल्कुल 2 साल तो बहुत समय है। ये 26-27 के बीच में ये समय को लोग देखेंगे, बड़ा समर शुरू होगा। अच्छा पंडित जी, अभी आपने कहा कि सतयुग का पहला वॉर ऑपरेशन सिंदूर आपने कहा, हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि अभी तो कलयुग चल रहा है, आपने कहा सतयुग, तो ये कलयुग कब खत्म हो गया? कलयुग जब रविचंद्र बृहस्पति का गमन होता है तब कलयुग का अंत होता है। जी।
तो 1943 से कलयुग का अंत हो चुका है। 43 से? हाँ, तो अभी तो तब 1944 से जो इंडिया आज़ाद हुआ है वो सतयुग में आज़ाद हुआ है। 1943 से बिल्कुल, नहीं तो धर्म कहाँ से आया? घोर कली का प्रभाव से भारत के ऊपर दबदबा था, फिर धर्म आया, सत्ययुग आया, पहले भारत रिलीज हो गया। तो उन्हीं से 1943 का बात मैं कह रहा हूँ। तो अभी हम सतयुग में जी रहे हैं, सतयुग के अंदर हैं अभी। सत्ययुग में आदत नहीं आया सबका, हम्म, पर सत्ययुग का निर्माण काम लगता है ना 100 साल, हम्म। तो अभी काम चला है। तो अभी आप कह रहे हैं कि सतयुग शुरू हो चुका है पर अभी इतना प्रभाव नहीं है, हाँ। बढ़ेगा वो चीज़ें। हाँ, प्रभाव पड़ेगा, लोगों का आचार विचार परिवर्तन होगा और प्रकृति पंचभूत में परिवर्तन होगा, देशों की सीमा निर्धारण और शासन पद्धति सब कुछ चेंज होगा। सीमा भी बदलेंगी। हाँ, बिल्कुल बदलेगा। पंडित जी, हमने बचपन में सुना था सतयुग के अंदर ना दूध की नदियाँ बहती थी। हुँ। अभी क्या लग रहा है कि दूध की नदियाँ बहेंगी? सत्ययुग में दूध का नदियाँ नहीं, वो एक समुंदर है हम्म, जिसका नाम क्षीर समुंदर या दुग्ध समुंदर कहते हैं, जो वैकुंठ में है। वैकुंठ में। हाँ, वो जो नदियाँ था, वो नदियाँ पुण्यतोया पवित्र पानी था, जल था, वो अमृत जैसा, दुग्ध जैसा पवित्र था। जी। और फिर ऐसे दुग्ध जैसा पवित्र नदियाँ सब बनेंगे, सारे इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, जल पवित्र हो जाएगा और जल सुशीतल स्वाद अमृतमय हो जाएगा। ऐसे समय आएगा, आपने कहा इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे, सारे इंडस्ट्री बंद होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं मतलब चलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, माइक भी कहना किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, ये सब खत्म, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। नहीं, सारे टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगा, अच्छा। सारे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा, ये जो सिस्टम भी शायद नहीं चलेगा। और इंटरनेट? इंटरनेट आज तो स्टॉप हो जाएगा। इंटरनेट स्टॉप हो जाएगा? हाँ, इंटरनेट स्टॉप होना एक सुनना बड़ा सिंपल वर्ड लगता है, इंटरनेट स्टॉप हो गया, पर इंटरनेट से सारी चीज जुड़ी हुई है। बैंकिंग इंटरनेट जुड़ी हुई है, एयरप्लेन चल रहे हैं वो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, है ना ये चीजें। साइबर वॉर जिसे हम कहते हैं, सुनने बड़ा एक साइबर वॉर है। अगर आप सोचो कि एयरप्लेन में हम उड़ रहे हैं, अचानक से आपका कनेक्शन, एयरप्लेन कनेक्शन उसके एटीएस से टूट गया 1 मिनट के अंदर, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं, कहीं जाके दिशाहीन भाव उतरेंगे। अचानक से आपका इंटरनेट उड़ गया, बैंकिंग करप्ट हो गई, सब खत्म, जो जोड़ा हुआ था सब खत्म। इंटरनेट स्टॉप हो जाएगा ये कब तक दिख रहा है पंडित जी आपको? 28 के बाद। 28 के बाद? तो आप इसके लिए हमारे जो व्यूअर्स उनको क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि सबका पैसा बैंक में ही है। नहीं, एडवाइस हम कुछ नहीं देंगे, सबका पैसा डूबेगा तो सबका डूबेगा, क्योंकि पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आगे। अच्छा, पैसे की वैल्यू भी नहीं रहेगी? 2032 के बाद अर्थ का कोई मूल्य नहीं रहेगा, ये सिर्फ हिंदुस्तान इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आप कह रहे हैं? वर्ल्ड के लिए। तो फिर लेन देन कैसे करेंगे हम? लेन देन सब तो बांटेंगे, और लेन देन क्या जरूरी है, किसी के पास कोई कमी नहीं होगा। नहीं मतलब जैसे कि खाना खरीदना है, हाँ। चीजें खरीदनी है, अब हमें तो ये लगता नहीं है। कलयुग खरीद का युग, जी। सत्ययुग बांटने का युग, सब सबको बांटेंगे, किसी का पास कमी नहीं होगा। जिसका पास जो होगा दूसरा लोगों को बुला के देगा, भाई ले लो, मेरा पास इतना है। तो ऐसे आनंद में लोग रहेंगे। खरीद का जो परंपरा चल रहा है कलयुग के कारण चल रहा है, सत्ययुग में तो देने की परंपरा है, तो खरीद क्यों जरूरी, खरीद का जरूरी नहीं रहेगा। खरीद, चलो आपने कहा कि बिल्कुल कि देने की परंपरा है इसके अंदर, सतयुग के अंदर, कलयुग के अंदर खरीदने की परंपरा थी। हाँ, हमारी जो स्किल्स है ना वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, हम लोग मशीन से जुड़े हुए हैं, हम तो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना अगर हम सब बांटते ही रहेंगे। सब चीज़ हम बांट के, एग्जाम्पल है मेरे पास 10 किलो अनाज है, कभी तो खत्म होगा ही, जाके वो बांटूंगा भी, किसी से लूंगा, फिर वो कैसे कैसे आएंगी देखो चीज़ें? उसी समय आज के दिन में 1 बीघा जमीन में जितना धान गेहूं अनाज उगाते हैं ना, उसका 10 गुना आएगा, अच्छा। और सबकी घर में 10 गुना आएगा। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कोई भी लेने वाला नहीं है, तो आपस में तो मतलब राम बांट लेंगे, राज्य बोले की, क्यों नष्ट करेंगे, ले लो भाई मेरे पास है। तो मतलब राम राज्य की जैसे हम बात करते हैं, हाँ, उससे भी राम बढ़िया राज्य। राज्य आने, मतलब युग आने वाला है। हाँ, कोई खरीदारी, कोई भूखा, कोई हम्म। प्यासा, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई सुखी, कुछ नहीं रहेंगे, सब आनंद में रहेंगे। चलिए जी पंडित जी, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही हो, सब आनंद में रहे और धर्म की प्रगति हो, इस चीज़ में मैं कामना करता हूँ। पंडित जी, 2026 में सबसे 3 भविष्यवाणी कीजिए आप, जो भविष्य में लेखा में लिखी हुई है। 2026 में क्या होगा, 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणी जानना चाहता हूँ, जो आपने कहीं ना बताई हो और जो हमारे पॉडकास्ट में आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हमारे। 2026 में अग्नि प्रलय और जो धूप है, गर्मी, जी। नया इतिहास रचेगा सारा विश्व में। ठंड तो रच चुका है, ठंड का हिस्ट्री बन गया, फिर गर्मी का और अग्नि प्रलय का इतिहास होगा। भूकंप पिछले साल जैसे हुआ था 2026 में, उससे बड़ा बड़ा भूकंप होगा। पंडित जी, 2025 में तो भूकंप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
2026 में उससे बड़ा होगा। अच्छा, तो एक चीज़ है कि जो आसमान आग बरसेगा, रिकॉर्ड बनेगा। सेकंड आपने कहा है कि भूकंप बहुत बड़े आने वाले हैं जो अब तक कभी नहीं आए। अग्नि प्रलय यानी घर में आग लगना, जंगल में आग लगना, इंडस्ट्री में आग लगना, कोई बिजनेस सेंटर में आग लगना, ये इतिहास के में सबसे ज़्यादा पिछले साल जितने इतिहास था सब इतिहास को तोड़ देगा। रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, मतलब कहेंगे बहुत तगड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन होने वाला है इस साल। और ऐसे समय सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में भी सर्दी पड़ेगा, कहीं कहीं बर्फबारी भी होगा। गर्मी में बर्फबारी, हम्म। ऐसा मतलब मैं समझ नहीं पाया ये चीज़। इसका अर्थ गर्मी भी होगा, हम्म, बीच में ठंड मौसम भी शुरू होगा, अचानक क्लाइमेट में परिवर्तन होके मतलब फिर क्लाइमेट कंट्रोल डिस्टर्ब होने वाला है। बर्फबारी भी किसी किसी देश में होगा। किन किन देशों में लग रहा है आपको गर्मी इसमें में? अमेरिका आ रहा है, इसमें हमारा उत्तराखंड भी आ रहा है, कश्मीर भी आ रहा है, मैदानी क्षेत्र मिड ईस्ट भी आ रहा है, कई देश का बात आ रहा है, जो जो देश विश्व में सभी देश का विचारधारा में आ रहा है। तो इसीलिए सभी देश में का बात करता हूँ, हाँ भारत में भी उसका प्रभाव आएगा। दिल्ली जैसा क्षेत्र पर भी गर्मी के मौसम में पहली बार आप लोग देखें लोग ओढ़ रहे हैं, जी। ठंड भी बढ़ रहा है। हम्म। तो ये हैवी गर्मी होगा, हैवी ठंड भी होगा। अच्छा पंडित जी, हमने कहीं सुना था कि ना आने वाले वक्त में उत्तराखंड खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म नहीं हुआ, हाँ, उत्तराखंड मैदानी बनेगा और कुछ वैली क्षेत्र बनेगा, जाके लोग आनंद में रहेंगे। अच्छा भूस्खलन होके हाँ, वहीं पर सुंदर मैदानी क्षेत्र बनेगा ताकि लोग आनंद में रहेंगे। यानी कि जो पहाड़ है उत्तराखंड के अंदर, हम्म। जिसे हम कहते हैं मसूरी भी। पहाड़ियों में परिवर्तन आके हाँ, एक सुंदर परिवेश, तो जैसे ये प्लेन हो नेपाल जाएगा। का वैली बनाए, नेपाल वैली, काठमांडू वैली बनाए, अच्छा, ऐसे सब अच्छे अच्छे वैली बनेगा। तो ये प्लेन हो जाएगा ये। संपूर्ण प्लेन रहेगा, पहाड़ियाँ रहेगा, पर वो नया क्षेत्र भी सृष्टि होगा। अच्छा, भूस्खलन यानी कि अर्थक्वेक, भूस्खलन, है ना, अर्थक्वेक। हाँ नहीं, अर्थक्वेक अलग, भूस्खलन यानी मिट्टी का जो पहाड़ियाँ, वो जी। पहाड़ियाँ में स्खलन होके वो एक पैरेलल मैदानी क्षेत्र सृष्टि हम्म। करेगा। अच्छा पंडित जी, आपने 3 भविष्यवाणी करी नेचुरल के ऊपर। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ आप भविष्यवाणी करने चाहें 2026 के अंदर जो हिला के रख सकता है हमारे इकोनॉमिक्स, देश को? अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, मिड ईस्ट कंट्री में, एशिया में कई कंट्री में आर्थिक परिस्थिति गंभीर होगा अच्छा। और कई देश में भी आर्थिक परिस्थिति को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया और विश्व में कई इंटरनेशनल बैंक के ऊपर फाइनेंशियल असर पड़ेगा और इस साल भारत में आर्थिक परिस्थिति में 10-15%, 20% गिरावट भी आ सकता है। अच्छा, 20% गिरावट आ सकती है। ये अभी तक गिरावट चली रही है और भी गिरावट आएगी इसके अंदर। तो वही तो बड़ी चिंता वाली बात है कि अगर अर्थव्यवस्था हमारी हिलती है इसके अंदर। नहीं, अर्थव्यवस्था हिलेगा नहीं, हम्म, भारत अभी मजबूत स्थिति पर है, हम्म, पर जो 10-20% में आएगा वो उतना प्रभाव नहीं रहेगा, फिर उसको रिकवरी करेंगे, इससे चलता रहेगा। और पंडित जी, ये तो सब आपने डिस्ट्रक्शन वाली बात बता दी, कुछ अच्छा होगा इस साल? बिल्कुल अच्छा होगा, लोग धर्म की ओर चलेंगे, जी। लोग पुण्य कार्य करेंगे, लोगों के मन में सनातन धर्म के प्रति अच्छा भाव आएगा। हम्म, विश्व के कई देश में सनातन धर्म को लोग परिवर्तन करेंगे, सनातन धर्म को आने के लिए, हम्म, और सारा विश्व में सनातन धर्म एक धर्म है जो रक्षा का क्षेत्र बनेगा, हम्म, वो भी लोगों के विचारधारा में आगे आएगा और सारे भारत में, विश्व में जितने मानव है, उस मानव में मानसिक स्तर में धर्म की ओर परिवर्तन भी आएगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है धर्म को लेके। और मैं तो ये जानता हूँ कि सबसे अच्छा धर्म हमारा धर्म, जहाँ माना गया कि सब खुश रहें इसके अंदर। अच्छा पंडित जी, जैसे कि ना भविष्य में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी, मुस्लिम कंट्रीज से होगी। अभी हम देख रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वॉर छिड़ चुकी है। अभी ईरान ने अटैक किया यूएई पे, कतर भी आ रखा है इसके अंदर, बहुत सारी कंट्री आपस में लड़ना शुरू कर चुकी हैं। अभी ईरान की लीडर को भी मारा गया है। तो पंडित जी, क्या आप क्या कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है आज से? नहीं, वर्ल्ड वार तो शुरू हो चुका है, विश्व में कई देश इसमें, सभी देश इन्वॉल्व है। वॉर तो देखिए शुरू हो तो चुका है। वार नहीं, विश्व युद्ध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसमें तो सभी देश दो भाग में बंटवारा होके बैठे हैं। जो फुल फेज वार का बात करते हैं, हाँ, फुल फेस वॉर वो जो फुल फेज वार का समय 2027 के बाद 2027 के सारा बाद विश्व में सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट, सब विदेश। हाँ, वो 2027 के बाद हो सकता है। इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है? इंडिया तो खुद लड़ेगा, इंडिया के साथ वार होगा, इंडिया के साथ पाकिस्तान का वार होगा, ये बिल्कुल होगा, चाइना का होगा, ये तो होगा। इंडिया तो कारण बनेगा, यानी मुख्य भूमिका इंडिया रहेगा। पंडित जी, जैसे आपने कहा ना कि आपने अभी कहा था कि वर्ल्ड वॉर होगी, उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान और चाइना की वॉर हो सकती होगी और इंडिया इसमें विजय होगा।
पर हम देख रहे हैं ना कि चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है इस वक्त। श्रीलंका के अंदर पोर्ट बना रखे हैं, बांग्लादेश तो वैसे ही एंटी है, थाईलैंड के अंदर भी उन्होंने कर रखा है, मलेशिया तो चाइना डोमिनेटिंग है ही ये चीज़, पाकिस्तान चाइना से ही पल रहा है। तो चारों तरफ से आक्रमण दिखता है आपको कि सिर्फ यहीं से देखो आक्रमण होगा जो हम देखो, देखते हैं मैप? छोटे छोटे देश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मुख्य युद्ध भारत, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, ईरान, अमेरिका। ये 4-5 देश इन्हीं के अंदर होने वाला है। और बात करते हैं बांग्लादेश की। बीच में दिखाया था बांग्लादेश ने बहुत हिंदू सनातन धर्म को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अभी देखा गया था एक हिंदू जला दिया गया था वहाँ पे, तो इसका भी नाम निशान मिटने वाला है भविष्य में लिखा वो है। देश से प्राकृतिक आफत में उनका बड़ा विनाश होगा, उनका स्थिति बड़ा खराब के होने के समय आ रहा है। उसका कोई निर्णय का भूमिका नहीं है इसमें। जी। छोटे देश से वो क्या करेगा। अच्छा पंडित जी, जैसे कि ना भविष्य में लिखा है कि आखिरी टाइम में 7% आबादी ही रह जाएगी, बिल्कुल रहेगा, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे इसके अंदर? वही रहेगा। 7% लोग धर्म की ओर बढ़ेंगे, वो 7% लोग सत्ययुग को जाएंगे। सतयुग को जाएंगे, जो प्रॉपर हाँ जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। हाँ हाँ, तो लोग ये खून और आग का समय कब आने वाला है? ये क्या, खून और आग बरसने का समय कब आएगा ये? आग तो इस साल भी बरसेगा। गर्मी में बोला ना इतिहास तोड़ेगा, और खून जो बरसेगा, जो बात है वो विश्व युद्ध में खून बरसेगा। विश्व युद्ध तो शुरू हो गया, अब धीरे धीरे वो भारत की ओर आएगा और भारत पाकिस्तान के बीच में वार होगा। और एक दिन ऐसे समय आएगा जिस दिन ईरान के साथ अमेरिका का भी फिर गठबंधन होगा। अच्छा। और शांति वार्ता भी होगा, और उसका बाद पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अमेरिका सब मिलके फिर चाइना को लेके भारत के साथ वार करेंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईरान और यूएस एक हो जाएंगे? हाँ, एक होना पड़ेगा, उनका स्थिति ऐसा होगा। स्थिति ऐसा होगा। अच्छा पंडित जी, लास्ट ईयर 2025 में हमने बहुत सारे ना इवेंट्स देखे, जैसे कि प्लेन क्रैश देखा अचानक से। प्लेन क्लास ऑकरेंस ऐसे कोई रेशियो में हजारों में एक होता है। हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हुआ, और ये ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ेगा, प्लेन एक्सीडेंट इतना इस समय नहीं है। हाँ, लाखों संख्या में एरोप्लेन चलता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। तो 2026 में कुछ दिख रहा है ऐसा? 2026 में छोटे मोटे होगा, इनसे ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, और ट्रेन को लेके कहेंगे? पर 28 के बाद प्लेन के लिए समस्या है, क्योंकि उस समय नेटवर्क क्या फेल होगा, उसी समय समस्या। इस समय ठीक है जी। इतना समस्या कुछ नहीं है। और जो ट्रेन हो गई, इसके अंदर इसका कोई और ऐसी, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा कोई इवेंट देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, मास डिस्ट्रक्शन होने वाली है, अचानक से ये चीज कहेंगे कि दुर्घटना हो गई, ऐसा भी दिखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ हाँ, लिखा है? ट्रेन एक्सीडेंट तो बढ़ेगा, बिल्कुल 2026 में बढ़ेगा? 26 में बढ़ेगा, 27 में बढ़ेगा, 28 में बढ़ेगा, ये चलता रहेगा 2032 तक। बढ़ता जाएगा। पंडित जी, आपने हमारे पॉडकास्ट में कहा था कि दिल्ली में टेररिस्ट अटैक होने की पूरी संभावना है, और वो हुआ भी रेड फोर्ट में, जिसे हम देखते हैं। पंडित जी, इस साल क्या दिखता है? इस साल भी ऐसे समय चल रहा है, सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत की और कोई राज्य के बड़े बड़े जो राजधानी क्षेत्र, बड़े बड़े सिटीज है, उसी पर भी होगा, धर्म क्षेत्र पर भी होगा। तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन रहना चाहिए। दिल्ली के अलावा कौन कौन से स्टेट्स में आपको दिख रहा है कि भारत की जितने बड़े बड़े स्टेट, सभी स्टेट के जो मुख्य क्षेत्र है, जो राजधानी है, यानी कि बॉम्बे, कोलकाता, तमिलनाडु, जैसे कि आज ही मैं न्यूज़ देख सब रहा जो था। हमारा हेडक्वार्टर है, हम्म, यानी जिसको राजधानी कहते हैं ना, तो कैपिटल, जो स्टेट कैपिटल, महानगर। नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल, हर राज्य का जो मुख्य राजधानी है, उस क्षेत्र, बड़े बड़े धर्म क्षेत्र, चारों धाम, ये सब क्षेत्र समस्या में है। अभी भी समस्या में है, और कब तक रहेंगे? समस्या तो ये कंटिन्यू करेगा, 2032 तक ऐसे चलता रहेगा। और स्कूल कॉलेजेस भी है, इसमें आएगा सब। और इस साल तो ऐसा कोई अटैक तो नहीं दिख रहा इसका, इस तरीके से? क्यों नहीं है, होगा ना फुल वॉर, फुल वार, इंडिया पाकिस्तान के बीच इंडिया में, पाकिस्तान के वार होने से, या छुप के कोई वॉर इस तरीके से करी गई? छुप के तो चलता है, वार कभी भी हो सकता है। जब तक ये ईरान अमेरिका का गठबंधन नहीं होगा, तो इंडिया के साथ वार होने के लिए वो समय के बाद होगा। वो जिस दिन हो जाएगा, उसका बाद फिर 2-4 महीने, 6 महीने के बाद, या 7-8 महीने के बाद शुरू होगा। पंडित जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, जो वर्ल्ड में वॉर चल रही है, ये सोच के वजह से वॉर चल रही है, धर्म के वजह से चल रही है, या फिर पेशेंस लोगों में खत्म हो चुका नहीं, है, या होड़ है? धर्म के कारण लड़ाई हो रहा है। धर्म के कारण लड़ाई हो रही है।
ये होड़ नहीं दिखती आगे पीछे बढ़ने की, जैसे चाइना और यूएसए में दिखती कुछ है। नहीं देखते, सिर्फ धर्म के कारण लड़ाई है, धर्म के कारण विभेद है, धर्म के कारण विचारधारा में भेद है, धर्म के कारण आपस में वैरिता है। चलिए पंडित जी, ये तो बात होगी, देश विदेश की बात हो गई। जिन लोगों को मतभेद है अपने घर में आपस में लोगों में ही है, अपने आसपास के लोगों में, उनके लिए आप क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ सबको प्रेम करो और सबको अच्छा समझो। सभी मानव भगवान का संतान है, हम्म, सबका भगवान रक्षा करे, सबका कल्याण हो और एक सुंदर समाज गठन हो जहाँ सभी मनुष्य में एक भाव, एक भातृत्व, एक विचारधारा रहना चाहिए। पंडित जी 2026-27 में ऐसी कोई बात होने वाली है जिस पे हमें ध्यान ही नहीं है। अभी हम हमारा दिमाग जो हमारा जो है ना, कंसंट्रेशन जो भी सब चीज़ है, पावर, वो चल रही है वॉर के ऊपर। वॉर हो गए, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए और इन चीज़ों पे चल रही है। कुछ ऐसी बात 2026-27 में कैंसर बीमारी फैलने की बड़ा संभावना, ज़्यादा बढ़ने की। 2025-26 में लोगों का मेमोरी फेल होना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक और जैसे कई प्रकार का बीमारी आना और उसके साथ साथ लोगों का मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहना, परिवार में विभेद बढ़ना और आपस में लड़ाई, मनुष्य में पारिवारिक हिंसा, पति पत्नी के विच्छेद, ये बहुत कुछ चीज़ें आगे बहुत बढ़ेगा, हम्म, बहुत बढ़ेगा। और सबसे बड़ा बात है 2025, 26, 27, 28, 29 तक भारत की सभी साधु संतों की लाइफ और उनकी पवित्रता और प्रभुत्वता सम्मान रक्षा करना संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा। ऐसा कैसे? मतलब सब ये समय ऐसी है। भारत के सभी साधु संत इसके लिए विचार करना चाहिए हम्म, क्योंकि एक समय आ रहा है साधु संतों की विचारधारा, उनकी प्रभुत्व, उनकी सम्मान के ऊपर बड़ा समस्या आएगा। जैसे कि हमें अभी देख ही रहे हैं कि जो शंकराचार्य सरस्वती जी हैं। देखिए उसकी परिसर में हम नहीं है विचारधारा, हम्म, क्योंकि वो बड़े परंपरा है। अभी उन पे हाँ, एफआईआर उसके करी लिए गई। भारत में और भी बड़े परंपरा है जो उसको विचार करते हैं। जी। तो उसको हमको विचार करने की हमारा विचारधारा में नहीं है। हम्म, ये विचारधारा हमारी ऊपर जो बड़े हमारी संत साधु, हम्म, पीठाधीश, मठाधीश, विश्वगुरु, जगत गुरु हम्म, बड़े हैं जी। जो उसका विचार कर रहे हैं। पर बात है ये, हमारी भविष्य शास्त्र कहता है जी। 26 से 29 तक भारत के सभी साधु संतों को थोड़ा सचेतन और थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इस समय में साधु संतों के प्रति बड़ा समस्या आएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में और भी जो साधु संत हैं, हमारे गुरु हैं, वो कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं कोई कारण नहीं, बेवाजे समस्या आएगा। बेवजह। बेवजह नहीं, वो सत्यता कोई है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बड़े बड़े जितने भी संत हैं। कोई कारण नहीं, वो परेशानी होंगे। हाँ जी। बिना कारण में उनको परेशानी होना पड़ेगा। अच्छा, तो पंडित जी मैं जानना चाह रहा था, जो आप कह रहे हैं बिना कारण के परेशानी होगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से होगी नहीं या फिर? सरकार तो आध्यात्मिक सरकार है, इसमें क्या होगा। हम्म, हमारे देश में जो सरकार चलता है ना, आध्यात्मिक सरकार है और सनातनी सरकार है। तो सरकार की तरफ से हमेशा सहयोग है। संयोग रहेगा। अब हाँ, सहयोग है ना, जी। अभी भी है। जी। आज सरकार के विचारधारा आध्यात्मिक विचारधारा से एक ही है। सरकार की तरफ से कोई समस्या नहीं। समस्या जो अलग तत्व है, वो हमारी लोगों को ढाल करके, हमारे हिंदू लोगों को ढाल करके बड़े परंपरा को परेशान करेंगे। तो ऐसा और उसके बीच में अगर इंक्वायरी होगा हम्म, तो उसमें अर्थ का लेन देन होगा। दूसरे धर्म के लोग अर्थ देके हमारी लोगों को खरीद करके हिंदू धर्म को बदनाम करेंगे। तो आप ये कहीं ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो पैसों से पैसा खर्च खरीद करके के? हमारी लोगों को खरीद हाँ करके, जी। वो काम चला है, अभी भी चल रहा है। वो हम्म, काम चल रहा है सारा भारत में, विश्व में चल रहा है। अच्छा। तो उसके ऊपर क्या होता है, बेबाजे उनके प्रभुत्व, उनके सम्मान के प्रति आपद आएगा। उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन होना चाहिए। एक बात का बात है, एक का बाद एक फंसेंगे इसमें। दायित्व संपन्न जो व्यक्तित्व, उनके ऊपर प्रभाव आएगा, तो आप हाँ जी। उनके ऊपर प्रभाव आएगा। हम्म, और कैसे प्रभाव आएगा ना, दूसरी धर्म मजहब के लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को, जो हिंदू धर्म में काल नेमी है, हम्म, जो शैतान है हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा आपद के कारण जो हिंदू के लिए, जी।
आज तक जहाँ अभी देखो, क्या बोलूँ, भारत में इशू देखो, उसमें कहीं न कहीं इंटरलिंक हमारे हिंदू लोग हैं। जी। तो इससे समस्या बढ़ेगा और पैसा का कारोबार होगा। उसके लिए थोड़ा हमारी साधु संत और हमारी पुण्य पूज्य पाद जो लोग बड़े-बड़े परंपरा है, उसके लिए प्रिकॉशन होना चाहिए। ये समय 29 लास्ट तक चलेगा। मैं बोल देता हूँ, 29 लास्ट तक चलेगा। अच्छा से जिसके पास करोड़-करोड़ भक्त है, वो लोग भी परेशानी होने में पड़ेगा। और आपने कहा कि एक के बाद एक फँसेंगे ये सब लोग। बिना कारण में फँसेंगे। कोई दोष नहीं, बेवजह उनको परेशानी किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्र कुछ संगठन, स्वतंत्र कुछ एकत्रीकरण, स्वतंत्र कुछ आपस में विचारधारा होके उसको प्रोटेक्ट के लिए एक संघबद्ध कार्यक्रम अगर हमारी संत परंपरा में नहीं आएगा, हुँ। तो उसके लिए आगे समस्या है। अच्छा पंडित जी, अभी रिसेंटली जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर बहुत सारी चीलें देखी गई। हाँ, क्या कुछ गलत होने वाला है? देखिए जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व में चिल पक्की कई महीने पहले शायद हुआ था, पर 6-7 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर चील पक्की बैठा था। हुँ। और 2-3 दिन के बाद ईरान का साथ वार हुआ विश्व युद्ध के लिए, फिर एक नई भित्ति भूमि का प्रस्तुति हुआ। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र का जो संकेत है, विश्व में विश्व युद्ध होगा, काल आके खड़ा है और काल के रूप में भगवान जगन्नाथ प्रमाण करते हैं चील पक्षी को। तो काल से रक्षा के लिए भगवान कालों का काल भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए। पंडित जी, जगन्नाथपुरी के बारे में बात कर रहे थे कि 6 दिन पहले दिखा और वॉर ये हुआ। पंडित जी, जगन्नाथपुरी के मंदिर में थोड़ा-सा कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि देखो उसकी देखो क्या चमत्कार है? जगन्नाथ मंदिर मर्त्य वैकुंठ है। भगवान महालक्ष्मी और स्वयं जगन्नाथ हुँ, आदि हुँ। विष्णु सनातन नारायण ने उस क्षेत्र को बनाया। जगन्नाथ क्षेत्र में यम देवता का प्रवेश नहीं है। यम ये देवता का प्रवेश नहीं है? प्रवेश नहीं है, यानी कोई भी किसी का मृत्यु हो जगन्नाथ क्षेत्र में उनको परमार्थ मिलेगा, ये लिखा है। वो उसको ये पाप मुक्त क्षेत्र है। यानी कि अगर कोई इंसान जगन्नाथपुरी में मृत्यु होती है तो होता है उसको उनको मोक्ष मिलेगा? वैकुंठ प्राप्ति होता है। कोई देवता का इंटरफेयर नहीं है, किसी का हुँ, इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ भगवान विष्णु महालक्ष्मी का क्षेत्र है। हाँ, 33 करोड़ देवता के साथ भगवान निवास करते हैं, इसलिए वैकुंठ है। और वैकुंठ का स्थान धरती पर कहाँ है उसको हम पता नहीं है, पर इतना है, भगवान के कृपा से, भगवान के योगमाया शक्ति से वो क्षेत्र बना है। जगन्नाथ मंदिर का छाया आसमान में दिखाई देता है, अंतरिक्ष में। अच्छा। जो धरती पर ऐसे कोई मंदिर नहीं, हुँ, ऐसे कोई पहाड़ियाँ नहीं, जिसका छाया आसमान में दिखाई देगा। क्योंकि वो वैकुंठ है, वो जोगमाया स्थिति में सर्वोच्चतम स्थान पर है, पर लोग उसको जान नहीं पाते। हुँ, हुँ, तो इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का छाया आसमान पर अंतरिक्ष में दिखाई देता है कभी-कभी। हुँ, हुँ। मैंने 2 बार अपने जीवन में देखा हूँ, अच्छा, आपने देखी भी है? मैंने देखा हूँ कैसा 2 बार। महसूस हुआ आपको? उसी दिन महसूस हुआ था कि ये वैकुंठ है, क्योंकि कोई इतने बड़े तत्व होगा जो अंतरिक्ष में छाया आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ध्वजा उड़ रहा था और छाया पड़ रहा था जगन्नाथ मंदिर का, आसमान में मैंने देखा, बड़ा सुंदर लगा। और हमने तो ये भी जानते हैं ना कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर का जो ध्वज है, यानी कि फ्लैग है, वो उल्टा चलता है वहीं हवा पर के कोई विरुद्ध। क्षेत्र कोई नियम नहीं है, ये वहीं पर सब ये क्षेत्र कैसे पॉसिबल है? मतलब पवन देव भी हाँ। भगवान का ध्वजा को सम्मान करते हैं, हुँ, इसलिए वो अपने दिशा बदला के भगवान के ध्वजा के दिशा को सम्मान करते हैं, छोड़ हुँ, देते हैं। और नील चक्र सभी ओर से देखो एक ही दिखाई दिखा है, और मंदिर की स्थिति जैसे दिखाएगा, जैसे कोई एक अंतरिक्ष पर ये मंदिर है, दूर से देखोगे। हुँ, हुँ। तो ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र सर्वतमम गुह्यतमम क्षेत्रम जगन्नाथ क्षेत्रम। इतने गुप्त क्षेत्र है, इतने उसको उसको देवता और ब्रह्मा शंकर भी नहीं जाने। बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी, अभी आपने कहा था कि जो वहाँ पे जिसको मृत्यु होती है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। हमने तो ये काशी के बारे में सुना ही है। एक हमने तो ये भी सुना है कि ना काशी के अंदर कई सारे ऐसे मैं कहूँगा कि होटल बने हुए हैं कि वो लोग वहाँ पे सिर्फ़ मरने के लिए आते हैं। अपनी आखिरी साँस करने के हाँ, लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट को नहीं वहाँ पे वो लॉज बने हुए हैं। बजे हुए लोग अंतिम मृत्यु के लिए आते हाँ, हैं। वहाँ पे रुकते हैं आके, 15 हाँ, दिन के लिए रुकते हैं आके। ये शास्त्र में लिखा है। हाँ, तो ये ऐसा जगन्नाथपुरी में नहीं है क्या? जगन्नाथ क्षेत्र में पूरी क्या जरूरी, जगन्नाथ क्षेत्र में कहीं भी मरे, कहीं भी रहे, वो तो वैकुंठ है ना। तो काशी क्षेत्र, बिल्कुल काशी क्षेत्र में लोग आते हैं मरने के लिए, वो एक स्थान है, शास्त्र में हुँ, लिखा है। पर ये वेद व्यास कृत स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा है, हुँ। यहाँ जम देवता कोई देवता का कोई इंटरफेरेंस नहीं, भगवान विष्णु के विष्णु लोक में मृत्यु होने से विष्णु लोक का प्राप्ति होता है।
अच्छा पंडित जी, जैसे कि बात चल रही थी अभी, जगन्नाथपुरी में बात चल रही थी अभी, पंडित जी तो मैं जानना चाहूंगा कि जब सतयुग आएगा तो लोगों का रहन सहन कैसा होगा उस वक्त? क्या तब भी हम ऐसे ही बैठेंगे, सत्ययुग बड़ी होगा बड़ी गाड़ियाँ? बांटने का युग। सब सबको बांटेंगे। जी आपने बताया। तुम्हारी घर में अच्छा भोजन बनाए, हम्म, सारे गांव लोग को बुलाओ, भोजन खिलाए। फिर दूसरा घर में बना, लोगों को रसोई करना नहीं पड़ेगा, रोज खाना भोजन मिलेगा, अमृत भोजन मिलेगा। अच्छा। ये जैसे तेल मसाला सब खाते हैं वो नहीं मिलेगा। हम्म, रसगुल्ला मिलेगा, छेना पोड़ मिलेगा, तो सबको डायबिटीज नहीं हो छेना जाएगी? मुड़की मिलेगा, रबड़ी मिलेगा, जी। और दही मिलेगा, श्रीखंड मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, खीर मिलेगा, खिचड़ी मिलेगा, पुलाव मिलेगा, ऐसे सब भोजन मिलेगा। पंडित जी, लोग आनंद में खा के सो के नींद बड़ा शांति से होगा। तो पंडित जी फिर तो इतना नींद होगा, आजकल तो लोगों को नींद नहीं है, क्योंकि रोज सोचते हैं कहीं किसी को कमाना है, बढ़ाना है, तो इसलिए नींद नहीं होता। उस समय ये मुफ्त खाना मिलेगा फ्री में, नींद भी अच्छा मुफ्त नींद होगा। उस समय आ रहा है, बीमारियां नींद भी के तो लिए आएंगी? दवाई नहीं खाएंगे। अच्छा। सब लोग आनंद में सोएंगे, उठेंगे, फिर देखो घर में आके सारे 56 प्रकार का रखा है, खाने आने उन घर के लोग दे दिए गए हैं। अच्छा, ऐसे समय आ रहा है, तो पंडित जी जहां भी देखो आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद। और बीमारियां? बीमारियां का बाप भी नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं, सब देवता बन जाएंगे, बीमारी कहाँ आएगा। अच्छा, देवता तो बीमारी फैलाते हैं, वो खुद बनेंगे तो मनुष्य हो, उसके यहाँ बीमारी आएगा बेटा। तो आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीमारियां खत्म हो जाएंगी, नामो निशान कोई खत्म हो जाएगा? अस्पताल नहीं रहेगा, बीमारी भी नहीं रहेगा, अच्छा, चलिए। और पंडित जी जब ये वॉर होगा, बुढ़ापा नहीं रहेगा, बाल नहीं पकेगा। आजकल सब कलर करते हैं, जितने देखो परंपरा, जितने देखो बड़े, जितने देखो पैसा वाले, अगर सरकार की तरफ से बैन कर दिया जाएगा, कलर नहीं मिलेगा ना, 90% लोगों का दुबला बाल दिखाई देगा ब्रह्मांड के सारा। सब देखो बूढ़ा, अरे कहाँ से बुढ़े आ गए, सब सब यंग होके काला करके, हम नहीं काला करते, जी 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 समझते हैं ना। जी, बिल्कुल। तो ये जो करते हैं ना, ये हो माने सत्य के ऊपर काला का विजय होता है। बाल काला करते हैं, व्हाइट भगवान ने बनाया, यानी सत्यता का चिन्ह है, उसके ऊपर काला क्यों डालते हैं? क्योंकि अपना उम्र छुपाते हैं लोग, कामना वासना को साकार करना, अपने आप को बढ़ावा दिखाना, बाल पर काला लगा के लोग चलते हैं। तो ऐसे समय आएगा, सब नवजौवन बन जाएंगे, सब जवान हो सब जाएंगे। 16, 17, 80 साल का जो आज कलर लगा रहे हैं ना, उनका बाल भी पकेगा नहीं, उनका बाल भी फिर काला हो जाएगा। और पंडित जी स्कूल कॉलेजेस रहेंगे? स्कूल कॉलेजेस नहीं, गुरुकुल रहेगा। गुरुकुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात पंडित जी, सरकार वेद रहेगी? अध्ययन केंद्र रहेगा, जहाँ वेद पढ़ेंगे, सब लोग ब्राह्मण बनेंगे, सब लोग ब्राह्मण? कोई जाति नहीं रहेगा, एक जाति ब्राह्मण जाति। सभी जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितनी जाति है अभी, सभी जाति एक जाति को कन्वर्सन हो जाएंगे, सभी ब्राह्मण बन जाएंगे। ऐसे कैसे पॉसिबल? हमने तो कहा है कि जो जातियां जो होती हैं वो तो जन्म के होती हैं। अरे बेटा, सत्ययुग में सिर्फ ब्राह्मण लोग थे, अच्छा, फिर सत्ययुग का त्रेता युग में लोग कर्म के अनुसार अलग अलग जाति में, आज मैं ब्राह्मण हूँ, अलग अलग कर्म मैं करूँ। सूर्यवंशी राजपूत हूँ। हाँ, मैं कई शूद्र कुल में भी जन्म हो सकता हूँ, हम्म, यानी ब्राह्मण भगवान पूजा कर रहा हूँ, फिर मैं देश सेवा में लगूंगा क्षत्रिय बन के। तो ऐसे जाति सृष्टि हुआ त्रेता, द्वापर, कली में। सत्ययुग में सब ब्राह्मण थे, ठीक है जी। और भगवान कल की हम्म, ये लिखा है, स सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणे परिवारित स्थापयन दीज शार्दूल देशेषु विजिते सच। महाभारत में लिखा है, भगवान कल की सबको ब्राह्मण बना के, ब्रह्मत्व दे के, सबको परमार्थ दे देंगे, ओके। सब एक ही जाति। अरे जाति के कारण विभेद होता है ना, हाँ जी। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, ये तो जाति है ना। हम्म, जाति नहीं रहेगा तो लड़ाई कहाँ हिंदू होगी? में भी भेद होते हैं कि ये ब्राह्मण है, आप नहीं, हिंदू में कोई हाँ, भेदभाव नहीं है, ये क्षत्रिय है, वो शूद्र मैं है। नहीं मानूंगा। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हिंदू है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, कुछ संकीर्ण मनोभाव लोग इसको चाहते हैं आगे लाने के लिए। मैं हर शूद्र लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, क्षत्रियों को भी करता हूँ, वैश्यों को भी करता हूँ, ब्राह्मण को करता हूँ, और मेरे के लिए सब जाति एक ही है। पंडित जी ये तो हिंदू धर्म में जाति भेद नहीं है। हम जाति भेद का विचार होगा तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, जैसे जैसे विश्व में अलग अलग जाति, उसमें भेद है। हिंदू धर्म में कोई भेद नहीं है, भेद क्रिएट किया जाता है। जी जी जी। और देखो हमारे भागवत में क्या लिखा है, भगवान विष्णु खुद बताए, उद्धव, अगर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी को मेरे
समान कोई दर्जा देगा और तभी मेरे को प्राप्त करेगा। खुद भगवान कहते हैं, तो हमारे धर्म में कहाँ है? हमारे धर्म में ये कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म में सब हिंदू धर्म में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का, जगन्नाथ क्षत्रिय सब सेवा करते हैं, सब ब्राह्मण हैं। अभी आपने कहा जगन्नाथ क्षेत्र में सुनिए ना, वैश्य सेवा करते हैं, शूद्र सेवा करते हैं, उनको भी ब्राह्मण दर्जा जैसे दिया जाता है, और जगन्नाथ का सेवा में है। और ब्राह्मण भी करता है, क्षत्रिय भी करता है, वैश्य भी करता है, शूद्र भी करता है। तो जातिभेद कहाँ है? जातिभेद कर्म के लिए बना था। जातिभेद कोई सोशल ट्रेडिशन में कन्वर्सन करने के लिए नहीं बना था भगवान। अभी जैसे मानो मैं अच्छा खेती कर पाता हूँ, मैं कृषक बन गया। मैं लड़ पाता हूँ तो मैं क्षत्रिय बन गया। मैं वेद अध्ययन करके पंडित हूँ, ब्राह्मण बन गया। इससे तो बने हैं ना। तो ये जाति धर्म वर्ण हमारी सनातन में नहीं है। हाँ, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, इसको जाति भेद को हम ले सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने कहा ना कि सब लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, यानी लोग एक ब्राह्मण ही बन जाति जाएंगे। रहेगा, उसके जाति का नाम रहेगा ब्राह्मण। बात तो फिर सभी वही ब्रह्म कर्म करेंगे। बात तो वही हुई ना पंडित जी, जाति भेद तो आ गया। आपने ये नहीं कहा कि सब लोग हिंदू हो जाएंगे, सिर्फ हिंदू ही कहलाएगा। मैं राजपूत हूँ, ठीक है जी। अगर आप ये बोले एक नॉर्मल मैं सोचता हूँ, एक बात कहूँ, जी पंडित खराब नहीं लगेगा? जी बिल्कुल पंडित जी। भारत को हिंदुस्तान हम कहते हैं, उनको पाकिस्तान कहते हैं जी। कोई बेलूचिस्तान, कोई अफगानिस्तान, कोई उज्बेकिस्तान, जी। ये सब नाम है। पर यहाँ जाति आता है क्या? हिंदू का निवास स्थल कास्पियन सागर से, रसिया से इधर अरब तक, इधर भारत महासागर तक, 3-4 महासागर क्षेत्र प्रभावित हिमालय से कुमारी हिमाचल, इधर से ईरान इराक तक हिंदू क्षेत्र था जी। उसको बसवास करने लोगों को आर्य कहा जाता था और उनको हिंदू भी कहा जाता था। हिंदू धर्म संकुचित हो गया और सनातन धर्म विस्तृत है, जो ऊपर वर्षन है हिंदुओं का। यानी सनातन विश्व में जो धर्म प्रचार करते रहता है उसको सनातन कहते हैं जी। हिंदू और तो जो भगवान विष्णु के परंपरा का पालन करते हैं, जो भगवान विष्णु के अष्टादश पुराण वेद नियम को पालन करते हैं, वो सनातन ही है। ठीक है जी। तो हिंदू से परे सनातन है। ठीक है। तो सारा विश्व सनातन बनेगा और सनातन बनेगा तो भगवान विष्णु के प्रभाव में सभी लोग ब्रह्म कर्म करेंगे और ब्रह्म कर्म करने के कारण ब्राह्मण बनेंगे। मैं नहीं कहता हूँ जाति बनेंगे, सब ब्रह्म कर्म करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, जप तप करेंगे, तब ब्राह्मण बन जाएंगे। अगर अभी मैं राज कर्मचारी हूँ तो मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट, मैं कैटेगरी। ठीक है जी। अगर मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, सरकार देते हैं किसान कार्ड, तो उस समय सब लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे जी, तो सबको ब्राह्मण कहला जाएगा। ठीक है जी। वही अगर बात। सभी ब्राह्मण रह जाएंगे पंडित जी, सभी ब्राह्मण कहलाएंगे, सभी ब्राह्मण हाँ, कर्म करेंगे, सभी जो कर्म के थ्रू करे एक ही जाएंगे, कर्म वही करेंगे। हाँ जी, सब करेंगे। तो खेती बाड़ी अपने आप होगा, अपने आप होगी, वो अपने आप 1 महीने में धान हो जाएगा, अपने आप। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अपने आप वही लोग करेंगे। कैसे करेंगे? हवन करेंगे, हवन की जो राख निकलेगा उसको लेके खेती में डालेंगे और भगवान का पूजा करके मंत्र शक्ति से बीज वपन करेंगे और खेती अपने आप, कोई पेस्टिसाइड, कोई खतसार कुछ नहीं देगा, अपने आप बन जाएगा। ठीक है जी। क्षेत्र की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, क्षत्रिय जो हैं, रक्षा किसी को सब जरूरत तो नहीं पड़ेगी। विश्व एक परिवार बनेगा, रक्षा किसको कौन करेगा? जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बड़े पार वाला ठाकुर जी बैठेंगे, सबको जो अधिकार देंगे वही अधिकार में रहेंगे। ठीक है जी। कोई किसी का अतिक्रमण नहीं करेंगे, किसका साथ किसका लड़ाई नहीं होगा। क्या जरूरी है? अच्छा पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी कहा था दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ के जाएंगे। ना, दिल्ली के लोग दिल्ली कहाँ छोड़ेंगे? बड़ा माया है, सबका पास पैसा है, लोगों के पास 100 हजार करोड़, दिल्ली छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, जाने के समय आएगा। कब समय आएगा? तो उसी समय सब बोलेंगे चलो हमको अभी जाना है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों दिल्ली को टारगेट क्यों? हम मुंबई छोड़ के जाएंगे, चेन्नई छोड़ के जाएंगे, कोलकाता छोड़ के जाएंगे, भुवनेश्वर छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ सुरक्षित स्थान देख के जाएंगे। तो ये सुरक्षित स्थान नहीं होने वाले आने वाले वक्त में? दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, नहीं, सारा विश्व का कहता हूँ। वाशिंगटन छोड़ के जाएंगे, इंग्लैंड छोड़ के जाएंगे। तो वही मैं कह रहा, पंडित जी जाएंगे कहाँ पे? सिडनी छोड़ के जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ जाएंगे? वही बात देखेंगे कहीं अच्छा स्थान है जहाँ
असुरों का प्रभाव नहीं रहेगा, उस स्थान को चले जाएंगे और क्या करेंगे। और ये वक्त कब आने वाला है? अब वक्त 2032 के बीच में आएगा, हाँ जी, 2032 के बीच। 2032 के बीच में आएगा। तो आप क्या एडवाइस देते हैं यहाँ पे लोगों को? मैं एडवाइस देता हूँ, धर्म करेंगे जो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, जो अधर्म करेंगे वो छोड़ के जाएंगे। ठीक है जी। जो लोग धर्म करके दिल्ली में रहते हैं हम्म, वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं होगा। हम्म, जो अधर्म करते हैं वो छोड़ेंगे। ठीक है। पंडित जी, आपने आज हमारे पॉडकास्ट में बताया कि 1943 से ही सतयुग सत्ययुग की का शुरुआत हो चुकी है। हो चुका है। हाँ, कलयुग खत्म हो चुका है। अब तक हाँ। हम ये सुनते आ रहे 2032 में कलयुग का अंत होगा। हम्म। ये बात आपने बताई कि आज से कलियुग का अंत नहीं, सत्ययुग का शुभारंभ शुरुआत होगा। शुभारंभ होगा। आद्य सत्ययुग प्रकाश होइब, जी कलिकाल घुंचिब। जी खाइले बोहिले न सरिब भाई, अक्षय व्यय भंडार। जी पंडित जी। जितना खाओ, हम्म, जितना दान करो, जी अंत नहीं होगा ठीक है पंडित और जी। सब सुखी बन जाएंगे। पंडित जी, तकरीबन 83 इयर्स हो गए ना, अब देखा जाए तो 2026 चल रहा है, 83 इयर्स हो गए कलयुग अंत हुए, सतयुग की शुरुआत हुए। आपने कहा 100 साल लगता है पूरा होने के अंदर, ठीक है जी। हाँ, 100 साल लगता है। बात करते हैं कल की अवतार जी। हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर चरम सीमा पे है करप्शन, चरम सीमा पे है राक्षस जो कहेंगे। दुर्बल पर सबल हाँ, का अत्याचार। हाँ जी, लड़कियों के साथ गलत करा जा रहा है, लोगों के साथ गलत करा जा रहा है, नादान बच्चे मारे जा रहे हैं। कल की अवतार कब सामने आएंगे और कब ये अपना, जिसे हम कहेंगे ना कि कल की अवतार कब लोगों को दिखेंगे, कब उनकी हेल्प करेंगे? क्योंकि देखो। अभी तो लोग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की या खुद ही हेल्प कर रहे होते हैं। देखो, प्रत्यक्ष अनुभूति है। संभल पर कल के धाम बड़ा भव्य मंदिर हो रहा है। अगर प्रभु जी नहीं आ रहे हैं तो मंदिर क्यों बन रहा है? 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। इतने बड़े मंदिर भगवान कल्कि के नाम पर। हम्म, और मैं दिल्ली में जो कल की संप्रदाय है, हम्म, उन्होंने करीब 250 जगह पर कल्कि का विग्रह प्रतिष्ठा कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ये क्यों परिवर्तन हो रहा है? नहीं, मैं वही बात पूछना, कब आएंगे? क्योंकि कल्कि हम आ तो चुके हैं शास्त्र के अनुसार। हाँ जी। कहाँ है ना? मुरादाबाद संभल में कहीं जन्म हुए हैं। संभल जिला में भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है अवतार हो किसी चुके हैं। ब्राह्मण और की। इस वक्त क्या उम्र है उनकी, कल की जी, कल की अवतार की? मेरे विचार से कल्कि भगवान को 20 साल होगा। 20 साल हो गए हैं। और कब वो कमान संभालने वाले हैं वो अपने तो हाथ अभी में? भी संभाल रहे हैं और संभाल रहे थे और संभालेंगे। उनका क्या है, हमेशा तो प्रभु जी। अभी जो सारा विश्व में हो रहा है, देखो कई बार, देखो एक समय रसिया के साथ वार चल रहा था, अमेरिका का नेटवर्क बंद हो गया, बड़े बड़े अटैक करने वाला था, बंद हो गया। तो ऐसे समय आप देखेंगे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, बड़े बड़े देश बड़े बड़े अटैक करेंगे। जब भारत के ऊपर आएगा ना समस्या, तब कल के भगवान नेट को फेल कर देंगे, तब वो अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक पर है। भारत का नेट सिस्टम ठीक रहेगा, उनका नेट सिस्टम नष्ट करेंगे। ऐसे कल के भगवान प्रकाशों के कल के भगवान प्रत्यक्ष रूप में आएंगे तो 2032 के बाद। 2032 के बाद ही आएंगे, अभी अभी नहीं दिखेंगे अभी हिसाब से। अभी नहीं। अभी आपने कहा ना कि भारत का नेट सिस्टम पे दिक्कत नहीं आएगी, प्रभु रक्षा करेंगे। हाँ, उससे पहले आपने कहा था इंटरनेट भारत में बंद हो जाएगा। नहीं, भारत में, विश्व में बंद होगा। हाँ, हाँ, भारत का रक्षा करने के लिए जरूरी पड़ेगा तो प्रभु इंटरनेट को भारत में सच प्रचल कर देंगे, यानी उसको एक्टिव कर लेंगे। ठीक है जी, उनकी इच्छा। उनकी इच्छा से। अच्छा पंडित जी, जैसे कि हम ना कई बार देखा गया, कल की भगवान की कल की अवतार की जो इमेज बताई गई है, घोड़े पे आएंगे, तलवार हाथ में नहीं, होगी। घोड़े पे नहीं, जैसे हाँ। मानव शरीर में वो आएंगे, हम्म, माता पिता का संतान की तरह स्कूल जाएंगे, पाठ पढ़ाई करेंगे, जी। भक्तों से मिलेंगे, पर उनको पहचानना मुश्किल होगा। घोड़े पर बैठ के एक साथ नहीं हाँ आएंगे, जी, हाँ जी, वो जन्म होंगे। हाँ, वो हम्म, घुड़सवारी सीखेंगे, सब कुछ, अस्त्र विद्या, युद्ध विद्या वो सीखेंगे, और फिर पर उसके घोड़े बाद पर आके जन्म नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या आपको लगता है 2032 में लोग उनकी ही पूजा करेंगे? 2032 के जो भक्त रहेंगे उनकी शरण में सब जाएंगे, नहीं तो रक्षा कहाँ। जैसे कि त्रेता युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर जैसे राम कृष्ण भगवान का शरण में, कृष्ण भगवान जन्म होने के करीब 11 साल तक को किसी को पता नहीं था। ठीक है जी, फिर वो आए मथुरा में, कंस को निपात किया, फिर उसका बाद सब उनको मानने लगे, सारा बिल्कुल। विश्व उनको मानने लगे। जी, ऐसे होगा। जैसे कि ना कृष्ण भगवान के वक्त गीता किताब, जो हमारी जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो आया। कल की भगवान के वक्त कुछ ऐसा किताब या ग्रंथ भविष्य कोई बनेगा? मालिका पुराण। भविष्य मालिका पुराण, ये तो लिखी जा चुकी है। हाँ, वही पुराण को सब पढ़ेंगे। वही कल समझ की का जी। बाल्य लीला, कल की भगवान का आना जाना, आगमन, सब उसमें लिखा है ना, उसको पढ़े।
चलिए पंडित जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और सबसे बड़ी बात बताई आपने कि कल की अवतार का जन्म हो चुका, मुरादाबाद के अंदर हो चुका है। और कौन सी जिला? ये शास्त्र में लिखा है। हुँ, हुँ। लिखा है जगन्नाथ मंदिर से जब ध्वजा गिरेगा कल के अवतार होंगे, और जब नील चक्र से कल्पवट के डालिया टूटेगा तब कल के अवतार होंगे। हुँ, हुँ। जब चंद्र पर तारा उदय होगा कल के अवतार होगा। जब सप्त मातृका के मुंह में खून बहेगा कल के अवतार होगा। जब भगवान कल की जन्म होंगे तब दिव्य सिंह महाराज जगन्नाथ क्षेत्र में रजा होंगे। वो सब तो प्रमाण हुआ है। जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे पंडित जी? त्रिकाल संध्या करो, आगे बच के रहोगे, परिवार भी बचेगा और अपना जगन्नाथ जी का, कृष्ण का, भगवान विष्णु की कृपा बनेगा और ये मानव जीवन साकार होगा, परमार्थ प्राप्ति होगा, वैकुंठ प्राप्ति होगा। चलिए जी, धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। आपका वक्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। जय जगन्नाथ।